औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना वल क़ासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले। अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान हुसैन, मौला आप सबको सलामत रखे। इतनी शदीद गर्मी के बावजूद इन जुलूसों में शरीक होकर हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे हैं। शहजादी आपके इस पुरसे को कबूल फरमाए। और खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीज़ों, चूँकि वक्त काफ़ी गुज़र चुका है, इसलिए बानियान ने इल्तिजा की है कि चंद लम्हों में अपने मसाइब को पढ़कर जुलूस को आगे बढ़ाना है। तवील गुफ्तगू न करते हुए बस पुरसे के लिए आमादा हैं आप कुछ जुमले मसाइब के, ताकि पुरसा मुकम्मल हो सके। इसलिए कि इस जुलूस में हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से ज़रूर आई होंगी। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, क्यों ना रोएं शिया। खुदा आपको कभी मदीने की ज़ियारत नसीब कराए। जब आप मदीने जाएंगे ना तो रोज़े रसूल बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी, बकी के अंदर फातिमा की कब्र। खुदा की कसम, जब शाम होती है रोज़े रसूल पर लाखों बल्ब रोशन किए जाते हैं, लेकिन रसूल की इकलौती बेटी की कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं। जज़ाकल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। उस काफ़िले की याद में आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो 11 मुहर्रम को कैद किया गया और करबला से कूफा और कूफे के शाम की गलियों में फिराया गया। अजीज़ों, जुमला सुनोगे मेरे नौजवानों, कलेजों में ताकत हो तो जुमले को बर्दाश्त कर लेना। रिवायतों में मिलता है कि जनाब फ़िज़्ज़ा 11 मुहर्रम को कहती हैं, मुझे अली बहुत याद आ रहे हैं। किसी ने कहा, फ़िज़्ज़ा, अली का भरा घर तो आशूर के दिन उजड़ गया। हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए, अली अकबर मारे गए, कासिम और मोहम्मद मारे गए। आपको 11 मुहर्रम को अली क्यों याद आ रहे हैं? फ़िज़्ज़ा ने बताना शुरू किया, जब मैं अली के घर नौकरी करती थी, काम करती थी, ज़ैनब छोटी सी थी, अली मुझसे अक्सर कहा करते थे, फ़िज़्ज़ा, ज़ैनब को घर के अंदर नंगे पांव चलने की आदत डालो। फ़िज़्ज़ा, ज़ैनब को बरहना सर रहने की आदत डालो। मेरी समझ में नहीं आता था अली मुझसे बार बार क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैंने 11 मुहर्रम को देखा, मेरी शहजादी नंगे पांव, बरहना सर, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए
बड़ी शान से लाए थे। बहन सवार हो रही है, बहन को सवार नहीं करोगे, कोई आवाज नहीं आई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े। नौजवानों मेरे जुमले को सुन लेना, हो सके तो बर्दाश्त कर लेना। सैयद सज्जाद के पूरे जिस्म को जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। चलते चलते पुपी के करीब आए। आने के बाद कहा, ए पुपी अम्मा, चचा अब्बास नहीं तो क्या हुआ, मैं तो मौजूद हूँ, मैं घुटने टेक कर बैठ जाता हूँ, आप मेरे घुटनों पर कदम रखकर आसानी से सवार हो जाए। आपका चौथा इमाम पुपी को सवार करना चाहता था, जैसे ही घुटने को टेका ताब न ला सका। अरे मुंह के बल जमीन, ज़ैनब का कलेजा मुंह को आ गया। फुरात का रुख किया, अब्बास, ए अब्बास तुम देख रहे मेरे भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लोग कहते हैं जवान नहीं रोते, मैं कहूँगा आओ देखो इस जुलूस में, खुदा की कसम जब जवान रोते हैं तो आसमान रोता है। ये अज़ादार किसी लालच में नहीं रो रहे हैं, बल्कि ये शहजादी के मानने वाले हैं, उनके बच्चों के चाहने वाले हैं। इन्हें जन्नत की लालच नहीं है, इन्हें दोज़ख का डर नहीं है। जुमला सुनोगे अजीजों, एक शायर ने एक कलाम लिखा, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, सर को झुका दो खंजर बेदाद के लिए। बैत का दूसरा मिसरा नहीं लग रहा था, कई दिनों से परेशान था। एक दिन ख्वाब में देखा सैयद सज्जाद आए हैं, जिनके पूरे जिस्म को जंजीरों से जकड़ कर रखा गया है। कहा मेरे बाबा के शायर क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा मौला मत पूछिए, मैंने कलाम लिखा है, बैत का मिसरा नहीं लग रहा है। कहा आपने क्या लिखा है, मुझे ज़रा सुनाइए। अब शायर ने कलाम को सुनाना शुरू किया। ज़ख्मों पे ज़ख्म खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, सर को झुका दो खंजर बेदाद के लिए। कहा मौला दूसरा बैत का मिसरा नहीं लग रहा है। मौला ने कहा लगा क्यों नहीं देते, सर को झुका दो खंजर बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हुसैन का इम्तिहान करबला में खत्म हो गया, करबला के बाद सैयद सज्जाद का इम्तिहान। यही वजह है जब 11 मुहर्रम को लाशों के दरमियान में पहुंचे, एक मर्तबा का बाबा सर कटाना आसान है, चचा अब्बास बाजू कटाना आसान है, भैया अकबर तीर खाना आसान है, कासिम टुकड़ों में पामाल होना आसान है। लाशों के दरमियान से आवाज आई सज्जाद मुश्किल क्या है? सैयद सज्जाद ने तड़प कर कहा अरे माँ बहनों के ऊँटों की म्यार पकड़ कर करबला से कूफा, कूफे से शाम की गई। या ज़हरा इन अज़ादारों के पुरसे को कबूल कीजिएगा। ए बीबी ये किसी लालच में नहीं, आपके बच्चों के चाहने वाले हैं। अजीज़ों मेरी माओ बहनों, अगर तुम्हारी आगोश में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें प्यार करके ये आज की तारीख का मसाइब ज़रूर सुनना। अजीज़ों काफ़िला चला है, क्या हालत थी बीबियों की पता है? ऊँटों पे सवार थी। खुदा आपको कभी करबला की ज़ियारत नसीब कराए।
जब आप करबला जाए ना, वहाँ से जब आप शाम जाएंगे पैदल रास्ते से, यानी सवारी वाले रास्ते से जाइए, रास्ते में आपको छोटे छोटे रोज़े मिलेंगे। आप परेशान हो जाएंगे ये रास्ते में रोज़े कैसे बन गए। सुनोगे, जब ये 11 मुहर्रम को काफिला चला, बीबियाँ ऊँटों पे सवार थी, बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, सरों पे चादरें नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे उनकी आगोश में थे। बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से अपने माओ के दामन को पकड़े हुए थे। जब कोई जालिम किसी ऊँट को ताजियाने मार के दौड़ाता था, अरे बच्चों के गिरफ्त कमजोर हो जाती थी, माओ के दामन छूट जाते थे, बच्चे गिर जाते थे, पीछे से आने वाले ऊँट उन्हें रौंदते हुए निकल जाते थे, माएँ तड़प जाती थी और रात का रुक के कहती थी, अब्बास, अरे मेरा बच्चा गिर गया। मैं अपने मसाहब बहुत रो चुके, अब मैं यही ख़त्म कर देता, लेकिन ये जो तारीख़ है आज की ना, इसके मुनासिबत से मैं एक मसाइब का जुमला देना चाहता हूँ और इसी पर पुरसा मुकम्मल हो जाएगा। ये जो तारीख़ है 17 सफ़र, 17 मुहर्रम, रिवायतों में है कि आज ही की तारीख़ यानी 15, 16 या 17 अहले हरम का लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? जहाँ अली की हुकूमत थी। आज उस शहर में अली की बेटी ज़ैनब आई है, बरहना सर है, प्यासी है, भाई का सर नोके नेज़े पर है, भतीजा जिसे कैद करके रखा गया है। चूँकि करबला से कूफा 80 किलोमीटर का फासला 3-4 दिन पहुंचने में लगा था और 3 दिन तक कूफे के बाज़ार में काफिला ठहरा था, इसलिए कि दरबार सजाया जा रहा था। अली की बेटियों को दरबार में जाना था। एक शहजादी अमीरजादी अपने महल के अंदर बैठी थी, अपनी कनीज़ से कहा, जा बाज़ार से सामान खरीद कर ला। अब वो बाज़ार आई। अब जो बाज़ार में आई तो एक तरफ से तिलावत कुरान मजीद की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उस आवाज़ की तरफ खिंचती चली गई। क्या देखा? एक सर है, नोके नेज़े पर बुलंद है, जिस्म नदारत है, तिलावत कुरान मजीद कर रहा है। उसका दिल भर आया। उसने अपनी निगाहों को और ऊंचा किया। क्या देखा? कई सारे सर हैं जो नेज़ों पर बुलंद हैं। उसने अपनी निगाहों को और ऊंचा किया। क्या देखा? कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पर चादरें नहीं हैं, उनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा कर रखा। अब जो निगाह नीचे की, क्या देखा? एक कैदी है जिनके पूरे जिस्म को जंजीरों से जकड़ कर रखा गया है और आवाज़ आ रही है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन सुब्बुहुन। दिल भर आया, वापस आ गई। शहजादी ने पूछ दिया, क्या हुआ, सामान लाई? इसने जवाब नहीं दिया। अपनी शहजादी से सवाल कर दिया, शहजादी, आप अक्सर मुझसे कहती हैं आपके सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। मैं मानती हूँ अच्छा पढ़ते होंगे, लेकिन घर के अंदर बैठकर पढ़ते होंगे, मिंबर पर बैठकर पढ़ते होंगे, मस्जिद पर बैठकर पढ़ते होंगे, लेकिन आज मैंने कारी देखा है जिनका जिस्म नदारत है, सर नोके नेज़े पर बुलंद है, उनका पढ़ना बता रहा है या नबी है या इमाम है। अच्छा और क्या देखा? कहा मैंने कुछ सरों को देखा जो नेज़े पर बुलंद है, ऐसा लग रहा है कि 14वीं के चांद बाहर निकले हुए। कहा अच्छा और क्या देखा?
कहा मैंने कुछ बीवियों को देखा जिन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा कर रखा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार घर से बाहर आई। कहा अच्छा और क्या देखा? कहा मैंने एक बूढ़े कैदी को देखा, देखने में वो बूढ़े जरूर लग रहे हैं लेकिन उनका हुस्न यूसुफ से कम नहीं है। अब शहजादी का भी दिल भर आया। कहा अच्छा जा बाजार वापस जा, वो जो बूढ़े कैदी है ना उनसे जाकर पूछ आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जुर्म में इतनी बड़ी सजा मिली है। अब वो कनीज फिर आई, मजमे को चीरती हुई सैयद सज्जाद के पास जाकर खड़ी हो गई, सलाम किया। पता है नौजवानों, इमाम के गले में खारदार तोक था। मेरे इमाम का गला जख्मी था, इमाम का सर झुका हुआ था। जब उसने सलाम किया ना, झुकी हुई गर्दन से इमाम ने उसका जवाब दिया। उसने पूछ दिया आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जुर्म में इतनी बड़ी सज़ा मिली है, मेरी शहजादी जानना चाहती है। इमाम ने झुकी हुई गर्दन से उसका जवाब दिया, जा अपनी शहजादी से कह दे अगर मेरे हालात जानना चाहती है तो बाजार में आए। जैसे ही बाजार का नाम लिया वो कनीज पीछे हट के कहती है भाई मुझे माफ करिए, मेरी शहजादी आपकी बीवियों की तरह बेवारिस नहीं है, वो बाजार नहीं आती। हौसला हौसला बहुत रोगे, बस खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट और दे दीजिए मुझे। सैयद सज्जाद ने कहा नहीं जा अपनी शहजादी से कह अगर मेरे हालात जानना चाहती है तो बाजार में आए। वापस गई। शहजादी ने पूछा क्या हुआ? कहा वो जो बीमार कैदी है ना वो कह रहे हैं अगर मेरे हालात जानना चाहती है तो बाजार में आओ। अब पता है अजीजों, उस शहजादी ने एक चादर उठाई, अपने सर पर डाला, मदीने का रुख करके कहा आका हुसैन आपने मुझे मना किया था कभी बाजार जाकर कैदियों का तमाशा ना देखना। मौला मैं तमाशा देखने नहीं जा रही हूँ। अरे जब से ये कैदी आए हैं अल्लाह जाने क्यों मेरा दिल बहका जा रहा है, मैं उनके हालात जानने जा रही हूँ। रोइए, दिल खोलकर आखिरी जुमला अजीजों, अल्लाह जाने किस सजादार के सामने शहजादी अपने रुमाल को फैला कर कह रही हो लाओ इन आंसुओं को मेरे हवाले कर दो। अब ये बाजार में आ गई, मजमे को चीरती हुई बिल्कुल सैयद सज्जाद के सामने, मेरे इमाम की गर्दन झुकी हुई, सलाम किया। इमाम ने झुकी हुई गर्दन से जवाब दिया वही सवाल, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जुर्म में इतनी बड़ी सज़ा मिली है। जैसे ही शहजादी ने यह सवाल किया ना, एक मर्तबा सैयद सज्जाद जो गर्दन झुकी हुई थी, जिस गर्दन में जख्म था, बड़ी मुश्किल से उठाया, शहजादी को देखा, देखने के बाद कहा बहन तूने मुझे नहीं पहचाना। जैसे ही बहन कहा वो शहजादी पीछे हट के कहती है जल्दी बताइए कौन है। अरे बहन तो मेरा सज्जाद कहता था, मेरा भाई आबिद मुझे बहन कह के बुलाता था। सैयद सज्जाद ने कहा ए रिहाना मैं तेरा भैया सज्जाद। कहती है नहीं मेरा भाई बूढ़ा नहीं था, उसकी कमर झुकी नहीं थी। सज्जाद ने तलब कर कहा रिहाना तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे पहचान, मैं तेरा भैया भी। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमला खत्म कर दिया मैंने मसाइब। एक चचा मालिक अश्तर की बेटी रिहाना, मैं तेरा भैया आबिद हूँ। भैया ये कमर कैसे झुक गई, ये बाल कैसे सफ़ेद हो जाए। कहा जिसकी निगाहों के सामने उसका बाबा मारा जाए उसकी कमर झुक जाती है। बाबा बाबा कहाँ है? वो देख ये सर मेरे बाबा हुसैन का है, ये अकबर, ये कासिम, ये सारे सरों को दिखाया। अब रिहाना ने पूछ दिया
मौला ये बीवियाँ कौन सी हैं? कहा नहीं पहचाना, ये मेरी फुफियाँ हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम हैं। अभी सब पूछ रही थी कि जनाब रेहाना की निगाहों ने क्या देखा कि एक 4 बरस की बच्ची है जो सैयद सज्जाद के पास खड़ी है, लवे कटी हुई है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, कुर्ते का दामन जला हुआ है। पूछा भैया ये बच्ची कौन है? नहीं पहचाना, मेरी बहन सकीना है। जैसे ही सकीना का नाम लिया, एक मर्तबा रेहाना ने कहा भैया आबिद मुझे इतना बताइए, सकीना को तमाचे लगाए गए, गोशवारे छीने गए, कुर्ते का दामन जलाया गया, अली की बेटियां बाजारों में आ गई, क्या चचा अब्बास ने साथ नहीं दिया? अरे रेहाना ऐसा ना कहे। कहा भैया सारे सर नजर आ रहे, चचा का सर नजर